प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से जो है क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th के लिए जो केमिस्ट्री है यानी कि रसायन शास्त्र का जो आपका पेपर होने जा रहा है 23 जून के दिन, जो कि आपका 23 जून को जो है सेकेंड पाली में लिया जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जो है ना सोल्यूशन इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देख लीजिएगा तो कोई और वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बिल्कुल आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा तो टकराएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एक बार कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका वीडियो जब अपलोड होगा इस चैनल पे तो आपके मोबाइल में जाएगा नोटिफिकेशन, आप आराम से देख पाओगे। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 118 रहने वाला है। टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और साथ में हम इसका आंसर की आप गूगल के माध्यम से कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड कर पाइएगा वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो को जो है यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि पहला है निम्नलिखित में से जो है ना वेर, यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, वेरवादार ठोस कौन सा है, तो बिल्कुल आप याद रखिएगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वेरवादार पदार्थ है, तो राइट आंसर पदार्थ नहीं बल्कि ठोस है, तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो हम लोगों से पूछा गया है कि एक धातु जिसकी बनावट जो ना हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट आकृति की है तो उसकी जो है ना समन्वयन संख्या होती है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता क्या है, तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि अपकरण होता है, तो बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर की प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो चौथा का आप याद रखिएगा, लगभग इसमें 16 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि वेग स्थिरांक पर ठोस के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियम का समीकरण निम्नलिखित में कौन होगा, तो आप याद रखिएगा 5 का डी होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर, बोला गया कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻⁻6 माइनस 10⁻�9 एम। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होगा, तो याद रखिएगा 7 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा K3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर को, तो बोला गया निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मेक आर्थर विधि से किया जाता है, तो 8 नंबर का आंसर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा, ये आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 9 नंबर को देखिएगा, तो बोला गया क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ये होता है हमारा सेंटेपाइनोसिन, तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन सा पिरीमिडीन भस्म जो आरएनए में उपस्थित रहता है किंतु डीएनए में नहीं, तो याद रखिएगा 10वां का आंसर डी हो जाएगा, ये आपका उर्सियल हो जाएगा, डी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 11वां नंबर, बोला गया कि प्रोटीन का हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है, तो देखो 11 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो डी नंबर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है 12 नंबर कि प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है,
तो 12वां का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ये हमारा कार्विल एमीन अभिक्रिया होगा। तो सी नंबर आप लोग ध्यान यहाँ पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 13 नंबर बोला जा रहा है कि बताइएगा C2H5NH3 एवं C6 जो है ना H5NH2 में विभेद में निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक उपयोगी होता है। तो 13 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है ना बीटा, ठीक है, बीटा नेपथॉल हो जाएगा। तो बी नंबर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे देखिएगा, तो आप लोग 14 नंबर बोला गया है कि वसा अम्ल के सिल्वर लवण को जो है ना एक्लिकल हैलाइड के साथ गर्म करने पर जो निम्नलिखित में से प्राप्त होता है वह क्या है। तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा ईस्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 15 नंबर है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित अभिक्रिया यौगिक बी क्या है। तो ये पूरा का पूरा दिया गया है, तो इसमें जो ये यहाँ पर हमारा ये जो बी दिया गया है ये क्या है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम जो पड़ता है ना, ये पड़ता है जो ना प्रोपाइनिक अम्ल। तो सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप 16 को देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है। तो एकरूपता जो प्रदर्शित करता है ना, उसका नाम हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप 17 नंबर को देखिएगा, तो बोला आपसे गया कि इनमें सबसे ज़्यादा जो ना अस्थायित्व किसमें है। तो याद रखिएगा 17 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि NH3 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, बोला गया 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। तो निर्बल अम्ल की बात करेंगे तो वो 18 का सी हो जाएगा, यानी कि HF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर को आप देखिएगा, तो जो ना जो ये बोला गया एसिड जो ना एसिड डिहाइड जो ना फेलिंग घोल को निम्नलिखित में किस में अवकृत करता है। तो 19वां का आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिएगा 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। बोला गया कि इथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा जो ना पोथिलीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जिगलर नाटा उत्प्रेरक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 21 नंबर को देखेंगे, तो ओलोन का बहुलक है। ओलोन एक बहुलक किसका है। तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेकंड बच्चों आप देखेंगे, तो यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर हमारा जो बच्चों हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, एक्लिनोट्राइल का, ठीक है, तो बी हो जाएगा। अगला 22 से ये हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आइसोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। बोला गया 23 नंबर की निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 23 नंबर का आप ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे जो है ना सी हो जाएगा। आप बिल्कुल 23 नंबर का, ठीक है। तो 23 का परफेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। तो 23 नंबर का राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा Zn यानी जिंक होगा। राइट आंसर जो है ना जिंक नहीं होगा बल्कि मैग्नीशियम होगा। डी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 24 की अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा। तो ये हमारा जो ना ग्रिंगनार्ड अभिकर्मक होगा। तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर की। बोला गया निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो केनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं देगा। तो ये हमारा ये जो रिएक्शन है ये नहीं देगा। तो डी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे हमारा होगा। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होगा। तो 27 का आंसर आप लोग सी नंबर ध्यान रखिएगा, ये सिल्वर दर्पण होगा।
राइट आंसर सी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा मान दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा जो होगा 28 का आंसर नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये टी एस पर पावर प्लस 3 होगा, तो डी नंबर याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां नंबर बोला गया कि जो ना क्रोलामीन यानी कैपिटल टी क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है एंटीमेलियर, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 30 नंबर बोला गया कि लवण हेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों होता है। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना, ये होता है K पर पावर प्लस और C पर पावर माइनस आयनों के चालकत्व लगभग बराबर, तो ऑप्शन डी होगा। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF आप गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। गूगल में जाके आपको डाउनलोड करना होगा, तो फटाफट से मैं सिखाता हूँ। वीडियो जब खत्म होगा तो जाके आप लोग वहाँ से देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद बेगूसरायhelp.com आपको सर्च कर लेना है, सेम टू सेम कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कर दें पे इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा, क्लास 11-12 का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके बढ़िएगा, ये आपका एग्जाम का रूटीन है, इसको भी देख लीजिएगा। और नीचे बढ़िएगा, नोट्स वगैरह भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये क्लास 12 साइंस वाले बच्चों के लिए होगा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का है। सामने क्लिक हेयर लिखा है, उस पर क्लिक करके कर पाओगे। इसके अलावा नीचे बढ़ोगे तो ये आर्ट्स का दिख जाएगा, और नीचे बढ़ोगे तो ये कॉमर्स का। फिलहाल हम लोगों को अभी केमिस्ट्री का करना है। सामने डाउनलोड पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और नीचे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा, नोट्स वगैरह जरूर आप लोग ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्लास 12 साइंस के लिए है नोट्स, और आर्ट्स के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए 450 प्लस नंबर आप इस नोट्स को पढ़ के ला पाओगे। तो 299 में ये मिल रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आप लोग जो है आंसर की वगैरह साथ में PDF वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया हम लोगों से बच्चों कि बताना है कि ABCD और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05 और -1.66 -0.40 और +0.8 वोल्ट है। तो इसमें इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो बच्चों 31 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे E हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 32वां नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 32 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि ईंधन सेल। आगे बढ़ते 33 नंबर है। ये पूछा कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो 33 का आंसर ध्यान रखिएगा, ये हमारा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। नेक्स्ट है 34, बोला आप लोगों से जटिल यौगिक ये दिया गया है। ठीक है, तो इसके बिलियन में आयनों की संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल 34 का ए नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा बोला गया आपसे, ये पूरा का पूरा दिया गया है लिंगेंड में क्या है, ये फॉर्मूला में लिंगेंड क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा सी हो जाएगा नेक्स्ट 3। और सी को यहाँ पर क्या दिया जाएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा बच्चों, इसमें आप लोगों को हो सकता है 15 क्वेश्चन भी मिले या फिर 20 भी क्वेश्चन। आपको इसमें से मार्क रखिए 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा लघुत्तरीय क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे आप लोगों को जो है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी मिलेगा। इसमें जो है आप लोगों को जो है टोटल 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 5 मार्क्स वाला रहेगा। टोटल 15 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आंसर करते हैं।
तो पहला नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन ही आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आप लोगों से पहला पूछा गया कि सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण देना है। तो उत्तर में लिखिएगा। और बता दें यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मीडियम में आंसर क्वेश्चन दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में हम आपको आगे बताएंगे कि गूगल से कैसे डाउनलोड करना है। गूगल में आपको जाना है और बेगूसराय help.com सर्च करके डाउनलोड करना है। बेगूसराय सेम टू सेम लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको हेल्प लगा के .com इस तरीके से लिखना है गूगल में, वहां पर मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का, जिन ठोसों में परमाणु संयोजक बंधनों से बंधे होते हैं उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इन ठोसों में परमाणु के बीच स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। सहसंयोजक ठोसों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हीरा, सिलिका यानी कि SiO2, सिलिकॉन और सिलिकॉन जो ना कार्बाइड। तो इस प्रकार से जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इकाई सेल और आकाशीय जालक में संबंध बताना है। तो आंसर में लिखिएगा, इकाई सेल की पुनरावृत्ति से ही आकाशीय जालक का निर्माण होता है। इकाई सेल आकाशीय जालक का सबसे छोटा हिस्सा होता है। जालक बिंदुओं का एक जो है ना सम्मुखचयी ढांचा होता है, जो आकाशीय जालक क्लिस्टरीय जालक कहलाता है। वही हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर को देखेंगे। तो तीसरा नंबर जो है ना, यहाँ पर हम लोगों से तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है बोला गया, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है, प्रत्येक का एक एक क्या करना, उदाहरण देना है। तो लिखिएगा आदर्श विलयन बराबर आप डैश दे के लिखिएगा। आदर्श विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिस पर जो ना राउल्ट का नियम विलयन की सभी सांद्रताओं तथा सभी ताप की स्थिति में पूर्ण रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए C2H5Br प्लस C2H5Cl। देखिए अनादर्श विलयन होगा, अनादर्श विलयन में आप डैश दे के लिखिएगा ऐसे विलयन जिन पर राउल्ट का नियम विलयन की सभी सांद्रताओं तथा तापों की स्थिति पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। उदाहरण के तौर पे बेंजीन प्लस में जो है एसीटोन आप ले सकते हो। भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे। तो आगे है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, वांट हॉक गुणनांक क्या है। तो उत्तर लिखिएगा, विलयन की में विलय के अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर विलय के आणविक द्रव्यमान के समान मान और प्रक्षेपित मान का अनुपात वांट हॉक गुणनांक कहलाता है। इसे i द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भाई हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर यहाँ पे कि उल्टा प्रासरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा उत्तर होगा, डी विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक दबाव लगाया जाए तो अर्ध परागमय झिल्ली के माध्यम से जो है विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रासरण कहा जाता है। इस प्रासरण का उपयोग समुद्री या कठोर जल को शुद्ध करने में किया भी जाता है। वही छठा नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे तो पायस को उदाहरण देकर समझाएं। तो देखिए, जब एक द्रव दूसरे मिश्रीय द्रव से में परिक्षेपित कोलाइडी विलयन बनता है तब इसे पायस कहते हैं। जैसे कि क्रीम, दूध आदि आप ले सकते हो। वहीं अगला क्वेश्चन आप 7वां नंबर को देखेंगे तो भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करें। तो उत्तर होगा, यदि अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वांडर बैल आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है तो उस अधिशोषण प्रक्रम को भौतिक अधिशोषण यानी फिजिकल एडएस्प्रोटियन और फिजिकोलेटिशियन कहते हैं। यदि अधिशोष को बांधे रहने वाले बल रासायनिक बांध में कार्य करने
वाले बल के समान ही प्रबल हो तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण यानी केमिकल एड प्रोटेक्शन और जो ना केमिकल प्रोटेक्शन कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष के अणु अधिशोषक के पृष्ठ तल पर रासायनिक बांध द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में सामान्यतः ऊर्जा मुक्त होती है, अतः यह एक ऊष्मीय प्रक्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 7वां नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर देख लिया। आगे जब हम लोग यहाँ पर 8वां नंबर को देखेंगे तो 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है। तो लिखिएगा, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्प्रेरक की रंध्र संरचना और अभिकारक और उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के पौर आकार प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। आकृति चयनात्मक उत्प्रेरकों का सबसे आम उदाहरण जो है ये हो जाएगा जियोलाइटस। तो इस प्रकार से 8वां का कंप्लीट आंसर होगा। वही हम लोग आगे देखेंगे 9वां नंबर का। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, मिसेल्स की उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो देखिए, मिसेल्स जो है घोल में कोलाइडस के संयोजन से बनने वाला समूह या एकत्रित कण होते हैं। साबुन और डिटर्जेंट जैसे पदार्थों द्वारा पानी में घुलने पर मिसेल का निर्माण होता है। आइए आगे हम लोग 9 नंबर को देख लिए। अब हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। तो हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। निच्छालन क्या है। तो देखिएगा, निच्छालन एक तलन विलायक का उपयोग करके ठोस से घुलनशील पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया है। नीलाक्षण में इस्तेमाल किया जाने वाला विलायक आमतौर पर पानी होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक या एसिड जैसे अन्य विलायक भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। निच्छालन एक आम प्रक्रिया है जिसका उपयोग खनन, धातु विज्ञान और रासायनिक प्रसंस्करण सहित विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी 10 क्वेश्चन को देखा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला था, तो टोटल यहाँ पे 20 नंबर आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, इसका पीडीएफ आपको गूगल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है सीख लीजिए, और फिर अब कंटिन्यू हम लोग आंसर आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग अभी बने रहिए। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में जो है गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और आपको जो है begusarayhelp.com गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो है आपके सामने इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा बच्चों, जो है ना क्लास 11 12, ठीक है। इसी में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो पहला वाला पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको आपके सामने यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। यहाँ ज्वाइन नाउ लिखा है, इस पे क्लिक करके दोनों को आप लोग एक बार जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आगे से आपको अपडेट सारा इसमें मिलता रहेगा और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का पेपर आंसर की के साथ डाउनलोड कर पाएंगे। नीचे बढ़ना आपको, और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो बच्चों ये साइंस का सेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जैसे केमिस्ट्री का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर पाओगे। अब मैथ है, बायो, इंग्लिश, हिंदी सारा है। और नीचे आर्ट्स वाला का है वो यहाँ से कर पाएगा, और नीचे कॉमर्स वाला अपना यहाँ से कर पाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो है करते हैं किसका डाउनलोड, केमिस्ट्री का। तो क्लिक हेल्प पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से नीचे बढ़ना है और यहाँ पर देखिएगा केमिस्ट्री के लिए जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको इसमें दिख जाएगा। इस प्रकार से ABCD करके इसमें मिलेगा। और यहाँ
यहाँ पर आप सब्जेक्टिव भी कर पाएंगे। अगर पीडीएफ में करना चाहेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव का, और यहाँ से आप लॉन्ग शॉर्ट का भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टाइपिंग में भी मिल जाएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, 2026 का अगर आपका वेटरन तैयारी नहीं हुआ है तो आप कर सकते हो टॉपर नोट्स को लेकर के। 10th का भी मिलता है, 12th साइंस का, 12th आर्ट्स का। इसमें चैप्टर वाइज आपको मिलेगा सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ करके आप लोग 450 से ज़्यादा नंबर ला पाओगे। और इसका प्राइस जो है मात्र 299 रुपया रखा गया है, ये ऑफर में है। ठीक है, लेने के लिए आप जैसे 10th का ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हो मात्र 299 में, 12th का ऑल सब्जेक्ट साइंस का ले सकते हो 299 में, 12th आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का 299 में। तो ये स्कैनर है, इस पर पेमेंट करके आप इस नंबर पे जो है गूगल स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स या 10th जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे। या फिर लेने से पहले आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप पे, या कॉल करके पूछ लीजिए, उसके बाद ले लीजिए। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में इंपॉर्टेंट गैस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आप जल्दी से इसको ले लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे, आप यहाँ पर जो आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 21 से 26 तक क्वेश्चन जो है, इसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला है, तो आपको टोटल जो है यहाँ पर 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 21वां नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे पूछा क्या गया है कि अभिक्रिया की कोटि एवं जो ना अनुकता में अंतर बताना है। तो इधर आप जो ना आणविकता लिखिएगा, इधर अभिक्रिया कोटि लिखिएगा। पहला लिखिएगा ए में जो ना आणविकता में कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाले अभिकर्मों के कणों की न्यूनतम संख्या जो ना आणविकता कहलाता है। वहीं आप जो ना अभिक्रिया कोटि में लिखिएगा जो ना अभिक्रिया के वेग निर्धारित करने वाले अभिकर्मों जो ना अभिकर्मकों के मोल सांद्रण के बातों का योगफल कोटि कहलाता है। वहीं बी में लिखिएगा इसका मान हमेशा धन पूर्णांक होता है, और इसमें लिखिएगा इसका मान हमेशा 0 भिन्न या फिर धन पूर्णांक दोनों हो सकता है। वहीं आगे लिख दीजिएगा तीसरा में कि यह ताप एवं सांद्रण से अप्रभावित रहता है। इसमें लिखिएगा यह ताप एवं सांद्रण द्वारा प्रभावित होता है। इसमें लिखिएगा यह सैद्धांतिक तथ्य है। इसमें लिखिएगा यह प्रायोगिक तथ्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप लोगों को जो देखना है ना, ये क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर की फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखकर समझाना है। तो लिखिएगा फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम है। पहला नियम लिखिएगा यहाँ पर और डैश दे के लिखिएगा वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ का द्रव्यमान m उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा q के समानुपाती होता है, अर्थात जो है ना m समानुपाती q। द्वितीय नियम में लिखिएगा कि यदि विभिन्न विद्युत अपघटकों के समान प्रबलता की जो ना विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जमा हुई पदार्थों के द्रव्यमान उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षेपण में समझाना। पहला है जो ना एल्डोल संघनन, दूसरा हो जाएगा पकिन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो है ना एल्डोल संघनन में लिखना है अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एल्डिहाइड और कीटोन इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में 2 अणु जो ना एल्डिहाइड या 2 अणु कीटोनों के तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं तथा एल्डोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये आप उदाहरण के तौर पे 2 देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा उदाहरण के तौर पे सारा। आगे बढ़ते हैं, ये उदाहरण के तौर पे है, अगर लिखना हो तो इसको भी लिख सकते हो। और इसको हम पहले बोले हैं याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको लिख के याद करिएगा क्योंकि 2026 में भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें एक और लिखना था हमें पकिन अभिक्रिया। तो इसमें लिखना है इस अभिक्रिया में जो ना एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि
बेंजी एल्डिहाइड को क्षार यानी संगत अम्ल का सोडियम लवण की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अंतिम उत्पाद अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। सिनेमिक अम्ल निम्न प्रकार सिनेमिक अम्ल देता है, जैसे कि ये सारा लिख सकते हो। ठीक है।